नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को मुंबई में विश्वविख्यात दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के साथ ही यहां जुटे 1000 से अधिक क्रिएटर्स का उत्साह बढ़ाएंगे। वेब्स 2025 4 दिवसीय कार्यक्रम मीडिया और मनोरंजन जगत को भी साथ लाएगा। वेब्स 2025 की टैगलाइन है कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। इसमें 90 से अधिक देशों की भागीदारी होगी, जिसमें 10,000 से अधिक प्रतिनिधि, 1000 क्रिएटर्स, 300 से अधिक कंपनियां और 350 से अधिक स्टार्टअप शामिल होंगे। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमसे जुड़े हुए हैं। सर्वजीत, आपसे जानेंगे इस शिखर सम्मेलन का क्या मकसद है? जिस तरह से आज महाराष्ट्र में पीएम का दौरा है, जिसमें वेब का जो है उसका बीकेसी में नया उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें उद्घाटन करने के बाद जियो वर्ल्ड सेंटर में जाएंगे। जियो वर्ल्ड सेंटर में भी उद्घाटन किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में भी जो है योजनाओं का जो है उसका लाभार्थी का 58,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत का विकास परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि ये वेब बताया जा रहा है कि वेब जो मनोरंजन के शिखर में एक जो है एक नई तकनीक अंतर्राष्ट्रीय जो है उस पर किया जाएगा, जिसमें वॉइस को लेकर किया जाता है। 10:30 बजे का ये प्रोग्राम शुरू होगा, जिसके बाद 5 बजे का जियो वर्ल्ड सेंटर में ये प्रोग्राम किया जाएगा। तो पूरी तरह से इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भी कई बड़े नेता वहां पे मौजूद रहेंगे पीएम के साथ में। तो पूरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत, हमें जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। योगी सरकार का बड़ा अभियान जारी। भारत नेपाल सीमा से लगे जिलों में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई। भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक स्तर पर अवैध मदरसों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। योगी सरकार के निर्देश पर सीमावर्ती इलाकों में राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों ने कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध कब्जों को चिन्हित किया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। बिना मान्यता और मानक विहीन रूप से संचालित मदरसों को सील किया जा रहा है तथा सरकारी भूमि पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा चुकी है और ये अभियान लगातार जारी है। श्रावस्ती में 4 मदरसों को सील किया गया जो अवैध एवं बिना मान्यता के चल रहे थे। वहीं नेपाल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी और स्थायी अवैध अतिक्रमण को भी विधि सम्मत ध्वस्त किया गया। इस तरह अब तक 36 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है, जबकि कुल 131 अवैध अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया जा चुका है। ग्राम भरता, रोशनगढ़, परगना और तहसील भिनगा में स्थित मस्जिद सरकारी भूमि पर निर्मित थी, जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसी के साथ ही हमारे विशेष संवाददाता हमसे जुड़े हुए हैं। आनंद सिंह, आपसे जानेंगे, अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई जारी है। अब तक कितने मदरसों पर कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए सपना, ये जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से ही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक्शन शुरू किया है। और जो नेपाल से लगते हुए सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जितने भी जिले हैं, चाहे वो बहराइच की बात कर ले, बलरामपुर हो, सिद्धार्थनगर हो, महराजगंज हो, या तमाम जो दूसरे जिले हैं, वहां पर ये कार्रवाइयां की जा रही। जो अतिक्रमण, जो अवैध ढांचे बनाए गए हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उनको सील किया जा रहा है। और इसी क्रम में ये आप कह सकते हैं कि पिछले 5-6 दिनों से लगातार इस तरह की ये कार्रवाई जारी है। और इसी क्रम में जो सीमावर्ती क्षेत्रों में 0 माइल से लेकर 15 किलोमीटर अंदर तक जितनी भी अवैध स्ट्रक्चर हैं उनको गिराया जा रहा है, चाहे उसमें मदरसे हैं, चाहे उसमें दूसरे जो अन्य स्ट्रक्चर बने हैं उनको ढहाने का काम किया जा रहा है, ताकि एक तरह से जो सीमांकन है, जो बॉर्डर एरिया है, उस पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा सके, ताकि जो कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा जा सके। और जो आप कह सकती हैं जहां से संवेदनशील जो स्थान है, जहां से लगता है कि कुछ अतिक्रमण हो सकता है, कुछ लोग अंदर आ सकते हैं, वहां उन जगहों पर पूरी नजर सतर्कता बरती जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें यह जानकारी देने के लिए।
और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में पहलगाम हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में केंद्र, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश, सीआरपीएफ, एनआईए को जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट इलाकों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। बताते चलें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में पहलगाम हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में केंद्र, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश, सीआरपीएफ, एनआईए को जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट इलाकों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। विवेक सिंह, आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। दरअसल पहलगाम मामले पर लेकर एक याचिका दाखिल की जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कोर्ट जो है केंद्र सरकार को निर्देश दे और ये कहे कि वो इस मामले में जो हमला हुआ है, इस हमले की जवाबदेही सुनिश्चित करे, उसके लिए एक एसआईटी गठित करे। और जो याचिका है दाखिल करने वालों की तरफ से कहा गया है कि और जो ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन प्लेसेस में जो केंद्र और जम्मू कश्मीर शासित राज्य हैं उसमें सीआरपी, एनआईए, सीआरपीएफ और एनआईए को जम्मू कश्मीर और इसी तरीके के और जो इलाके हैं उन इलाकों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया जाए। तो कुल मिला के जो याचिका है, याचिका का मकसद ये है कि जैसे पहलगाम वाली घटना हुई वैसा आगे कोई घटना न हो, इसके लिए टूरिस्ट इलाकों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वहां पे जो सीआरपीएफ और जो है जो और सशस्त्र बल हैं उनसे इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराए जाने के लिए और जो एक एसआईटी गठित कर पहलगाम वाली घटना के बारे में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसकी मांग की गई है। अब आज सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि क्या इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर पक्षों से जवाब मांगता है या फिर अब ये सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई आने के बाद ही पता चल पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें यह जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित एरिया करेगुट्टा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार चले नक्सल ऑपरेशन के 8वें दिन फोर्स ने उसूर ब्लॉक के करेगुट्टा पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। सघन सर्च ऑपरेशन के बाद फोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से 5000 फीट ऊंची करेगुट्टा पहाड़ी पर उतरे। इसके बाद जवानों ने मोर्चा संभालकर तिरंगा लहराया। फिलहाल पहाड़ी की चोटी पर खुले मैदान में सुरक्षा बलों का अस्थायी कैंप स्थापित कर दिया गया है, जहां सैकड़ों जवान डेरा जमाए हुए हैं। इधर चर्चा है कि खुकार नक्सली हिणमा पहाड़ी और घने जंगलों के रास्ते तेलंगाना की ओर जान बचाकर भाग निकला है। हालांकि यह पूरी तरह से पुष्ट नहीं बताई जा रही है। ऑपरेशन को लेकर छत्तीसगढ़ की फोर्स मोर्चे पर तैनात है। इस बात की भी चर्चा है कि इस ऑपरेशन में तेलंगाना और आंध्रा की फोर्स का साथ नहीं मिल रहा है। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित एरिया करेगुट्टा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार चले नक्सल ऑपरेशन के 8वें दिन फोर्स ने उसूर ब्लॉक के करेगुट्टा पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। सघन सर्च ऑपरेशन के बाद फोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से 5000 फीट ऊंची करेगुट्टा पहाड़ी पर उतरे। इसके बाद जवानों ने मोर्चा संभालकर तिरंगा लहराया। फिलहाल पहाड़ी की चोटी पर खुले मैदान में सुरक्षा बलों का अस्थायी कैंप स्थापित कर दिया गया है, जहां सैकड़ों जवान डेरा जमाए हुए हैं। इधर चर्चा है कि खूंखार नक्सली हिणमा पहाड़ी और घने जंगलों के रास्ते तेलंगाना की ओर जान बचाकर भाग निकले हैं। हालांकि यह पूरी तरह से पुष्ट नहीं है। ऑपरेशन को लेकर छत्तीसगढ़ की फोर्स मोर्चे पर तैनात है। इस बात की भी चर्चा है कि इस ऑपरेशन में तेलंगाना और आंध्रा की फोर्स का साथ नहीं मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर और झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली को लेकर झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को झटका।
झारखंड राज्य बिजली विनियामक आयोग ने राज्य में बिजली दरों में 6.34% की वृद्धि की घोषणा की। नई दरों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 6.30 रुपए की जगह अब 6.70 रुपए प्रति यूनिट बिजली बिल का भुगतान करना होगा। इसी तरह शहरी उपभोक्ताओं को 6.65 रुपए की जगह 6.85 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले ने बिजली के उपभोक्ताओं को झटका दिया है। झारखंड राज्य बिजली विनियामक आयोग जीएसआईआरसी के सदस्य महेंद्र प्रसाद ने कहा कि संशोधित दर 1 मई 2025 से लागू मानी जाएगी। ग्रामीण बिजली दर में 40 पैसे और शहरी दर में 20 पैसे की वृद्धि की गई है। गर्मी के सीजन में बिजली दरों में बढ़ोतरी को प्रदेश के उपभोक्ताओं में मायूसी का माहौल बना दिया है। आपको बताते चलें कि झारखंड राज्य बिजली विनियामक आयोग जीएसआई के सदस्य महेंद्र प्रसाद ने कहा कि संशोधित दर 1 मई 2025 से लागू मानी जाएगी। ग्रामीण बिजली दर में 40 पैसे और शहरी दर में 20 पैसे की वृद्धि की गई है। गर्मी के सीजन में बिजली दरों में बढ़ोतरी को प्रदेश के उपभोक्ताओं में मायूसी का माहौल बना दिया है। झारखंड राज्य बिजली विनियामक आयोग ने राज्य में बिजली दरों में 6.34% की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। बताते चले कि इसी तरह शहरी उपभोक्ताओं को 6.65 रुपए की जगह 6.85 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले ने बिजली के उपभोक्ताओं को झटका दिया है। झारखंड राज्य बिजली विनियामक आयोग जीएसआईआरसी के सदस्य महेंद्र प्रसाद ने कहा कि संशोधित दर 1 मई 2025 से लागू कर दी जाएगी। ग्रामीण बिजली दर में 40 पैसे और शहरी दर में 20 पैसे की वृद्धि भी की गई है। गर्मी के सीजन में बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रदेश के उपभोक्ताओं में मायूसी का माहौल बना दिया है। बताते चलें कि झारखंड राज्य बिजली विनियामक आयोग ने राज्य में बिजली दरों में 6.34% की वृद्धि की घोषणा की। नई दरों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 6.30 रुपए की जगह अब 6.70 रुपए प्रति यूनिट बिजली का बिल भुगतान करना होगा। मिर्जापुर के अलग अलग गांवों में चकबंदी का कार्य चालू है। आपको बता दें कि चकबंदी में जिसमें फिर एक बार चकबंदी अधिकारियों की मनमानी का मामला संज्ञान में आया है। बता दें कि जिला अधिकारी कार्यालय पर तहसील लालगंज के बरकच्छ ग्राम सभा के ग्रामीणों ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी अधिकारी चकबंदी लेखपाल द्वारा मनमानी तरीके से भूमाफियाओं से साठ-गांठ करके मनमानी चुक बनाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन को भूमाफियाओं से साठ-गांठ करके मनमानी तरीके से भूमि आवंटन कर रहे हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जिनका वाहन आवास है और मकान, और उनको कम मूल्य की भूमि का आवंटन, बाबू माफियाओं को अधिक मूल्य की भूमि का आवंटन किया जा रहा है। बताते चले कि मिर्जापुर के अलग अलग गांव में चकबंदी का कार्य चालू है, जिसमें एक बार फिर चकबंदी अधिकारियों की मनमानी का मामला संज्ञान में आया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय पर तहसील लालगंज के बरखच्च ग्राम सभा के ग्रामीणों ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी अधिकारी चकबंदी लेखपाल द्वारा मनमानी तरीके से भूमाफियाओं से साठ-गांठ करके मनमानी चक बनाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन को भूमाफियाओं से साठ-गांठ करके अपने मनमाने तरीके से भूमि आवंटन कर रहे हैं, और वहां के स्थानीय लोग हैं जो परेशान हैं, जिनका वाहन और आवास है और मकान, उनको कम मूल्य की भूमि का आवंटन, बाबू माफियाओं को अधिक मूल्य की भूमि का आवंटन किया जा रहा है, और ये भेदभाव है।
मिर्जापुर के अलग अलग गांवों में चकबंदी का कार्य चालू है, जिसमें एक बार फिर चकबंदी अधिकारियों की मनमानी का मामला संज्ञान में आया है। बताते चले कि जिलाधिकारी कार्यालय पर तहसील लालगंज के बरकच्छ ग्राम सभा के ग्रामीणों ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी अधिकारी चकबंदी लेखपाल द्वारा मनमानी तरीके से भूमाफियाओं से सांठगांठ करके मनमानी चक बनाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन को भूमाफियाओं से सांठगांठ करके मनमाने तरीके से भूमि आवंटन कर रहे हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जिनका वाहन और आवास है और मकान, उनको कम मूल्य की भूमि का आवंटन, बाबू माफियाओं को अधिक मूल्य की भूमि का आवंटन किया जा रहा है। श्रावस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बताते चले कि 34 मदरसे सील किए गए, 127 जमीनों से कब्जा हटाया गया, नो मैंस लैंड पर बनी मस्जिद का हिस्सा ढहा दिया गया। जिले में 4 दिन से लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 34 मदरसे सील किए गए। बताते चले कि अवैध अतिक्रमण पर 34 मदरसे सील किए गए, 127 जमीनों से कब्जा हटा दिया गया है। श्रावस्ती से बड़ी खबर है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। 34 मदरसे सील कर दिए गए हैं, 127 जमीनों से कब्जा हटा दिया है। नो मैंस लैंड पर बनी मस्जिद का हिस्सा ढहा दिया गया है। जिले में 4 दिन से लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 34 मदरसे सील किए जा चुके हैं। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया है। 34 मदरसे सील हैं, 127 जमीनों से कब्जा हटा दिया है। नो मैंस लैंड पर बनी मस्जिद का हिस्सा ढहाया गया। जिले में 4 दिन से लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 34 मदरसे सील किए गए। और इसी के साथ ही हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। आनंद सिंह, आप बताइए, श्रावस्ती में कितने ऐसे अवैध मदरसे हैं जिन पर कार्रवाई हो चुकी है? बिल्कुल सपना, देखिए 34 मदरसों को अब तक श्रावस्ती में सील किया गया है। जो नेपाल बॉर्डर से लगता श्रावस्ती है, जो नो मैंस लैंड है, उस पर जो मस्जिद बनाई गई थी उसको ढाया गया है। और आप ये कह सकती हैं कि 14 मदरसों के अलावा 127 टोटल चिन्हित जमीनें जो थी वहां से कब्जे को हटाया गया है। और पिछले 4-5 दिनों से लगातार यहाँ पर यह कार्रवाई की जा रही है। जो और ये कार्रवाई आगे भी सपना इसी तरह चलती रहेगी। सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी नो मैंस लैंड और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो भी अवैध अतिक्रमण है, उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।